नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिवसेना और बीजेपी विधायक की नोकझोंक। महाराष्ट्र के अकोला में बुधवार को जिला नियोजन समिति की बैठक के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग की 37 करोड़ रुपए की दलित निधि को लेकर भाजपा और ठाकरे गुट की शिवसेना आमने सामने आ गई। विवाद उस समय शुरू हुआ जब बैठक में शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ग्रामीण इलाकों की निधि को शहर के विकास कार्यों में खर्च कर रही है। उन्होंने भाजपा विधायक और पालक मंत्री आकाश फुंडकर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। सूत्रों के अनुसार बहस के दौरान अश्लील भाषा का भी प्रयोग हुआ। अब्बू आजमी ने कर दिया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी हुंकार भर दी है। महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 150 सीटें लड़ाने जा रही है। अब्बू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बदलते दौर के बदलते माध्यम, डिजिटल युग में सपा है सक्षम। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी मुंबई प्रदेश के सोशल मीडिया सम्मेलन को संबोधित किया। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव लड़ेगी। शिवसेना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट हैं। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने नई रणनीति अपनाई है। उद्धव गुट की ओर से बीएमसी चुनाव के लिए एक टैगलाइन जारी की गई है, जंग अपनी मुंबई की। उद्धव ठाकरे गुट 9 जून से सड़क पर उतरकर बीएमसी चुनाव की तैयारी की शुरुआत करेंगे। 9 जून को शिवसेना यूबीटी की ओर से मुलुंड स्थित कालिदास सभागृह में एक रैली आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। मुंबई में अवैध रूप से रहने वाली 2 बांग्लादेशी महिलाएं दोषी करार। मुंबई की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने और रहने के जुर्म में 2 बांग्लादेशी महिलाओं को 5 महीने की सश्रम कैद और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला न सिर्फ त्वरित सुनवाई का उदाहरण है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर की जा रही सतर्क कार्रवाई का भी संकेत देता है। गिरफ्तार महिलाओं के नाम चांदनी माजी और तस्लीमा मॉडल है। महाराष्ट्र में बकरीद पर इको फ्रेंडली बवाल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने इको फ्रेंडली बकरीद मनाने और वर्चुअल कुर्बानी करने की अपील की, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस पर एक प्रतिक्रिया में कहा गया, त्योहार आप मनाते हो, मनाइए, सांस तो लेने दीजिए यार। और यह भी कि सरकारों का काम त्योहारों में दखल देना नहीं, बल्कि किसान आत्महत्या, जल भराव और 4 पाक आतंकवादी आए, वो कहां गए देश भर में। फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 564 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 4302 से बढ़कर 4866 हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में 105 नए केस दर्ज किए गए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में एक 5 महीने का शिशु और एक 87 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। अब दिल्ली में कुल 562 सक्रिय मामले हो चुके हैं। बेंगलुरु भगदड़ पर संजय निरुपम ने कर्नाटक सरकार को घेरा। बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ को लेकर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने मुंबई में इसी तरह का जश्न मनाया था, लेकिन मुंबई पुलिस के बेहतर इंतजाम की वजह से किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने बेंगलुरु की घटना के लिए वहां की पुलिस प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसकी जांच की मांग की। इस साल महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे इतने करोड़ पेड़। महाराष्ट्र में वन आच्छादन की प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत इस वर्ष 10 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। अगले वर्ष भी 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान तभी सफल होगा जब वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बने। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए, ऐसा आह्वान मुख्यमंत्री ने किया। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण की योजना पर सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाइक, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, मुख्य सचिव सुजाता सोनिक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद महेस्कर और विभिन्न विभागों के सचिव तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे अब्बू आजमी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और दिग्गज नेता अब्बू आजमी गुरुवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ सपा विधायक ने ये कदम उठाया है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया एक्शन मोड में हैं और लगातार लाउडस्पीकर के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ अब्बू आजमी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र में एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। अब एक दिन के अंदर अंदर 100 या उससे ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई में कोविड के 22 मरीज मिले हैं, जबकि पुणे मनपा क्षेत्र में 33 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ आज कुल 105 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।